क्या आप भूकंप से बचने वाले इस बिस्तर पर सोएंगे? ये भूकंप का आना महसूस कर लेता है और आपको धातु से बने एक सुरक्षित चैम्बर में गिरा देता है। हाँ, हम जानते हैं ये कितना वाहियात दिखता है, पर अजीब हालात में अजीब तरीके ही आजमाने पड़ते हैं, क्योंकि हम इतिहास के सबसे ताकतवर भूकंप को महसूस करने वाले हैं, यानी कि 20 की तीव्रता का भूकंप। इससे कितना तबाही होगी? क्या ये ग्रह के टुकड़े टुकड़े कर देगा? इतने भयानक भूकंप के पीछे क्या वजह हो सकती है? आप देख रहे हैं रूट चैनल, और ये समझने के लिए कि 20 की तीव्रता का भूकंप कितना भयानक होगा, रिएक्टर पैमाने को एक बार देख लेते हैं। रिएक्टर पैमाना एक लॉगरिथमिक यानी कि लघुकरणीय पैमाना है जो एक भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा को नापता है। लॉगरिथमिक का क्या मतलब होता है? यहाँ पर इसका मतलब होता है कि निकलने वाली ऊर्जा पैमाने पर मौजूद दो पूर्णकों के बीच 31.7 गुना बढ़ती है। जैसे कि एक 2 की तीव्रता का भूकंप 1 की तीव्रता वाले भूकंप से 32 गुना ज़्यादा ताकतवर होगा, और एक 3 की तीव्रता का भूकंप 1 की तीव्रता वाले भूकंप से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर होगा। आज तक में जो सबसे बड़ा भूकंप दर्ज किया गया है उसकी तीव्रता है 9.5, और उसमें से करीब $5 अरब का नुकसान हुआ था। इसमें 1655 लोग मारे गए थे और 20 लाख लोग बेघर हो गए थे। तो 20 की तीव्रता का भूकंप इससे कितना ज़्यादा बुरा होगा? क्या हमारे पूरे ग्रह को खाली करना पड़ेगा? इतने बड़े भूकंप की ठीक तैयारी करने के लिए हमें समझना होगा कि आमतौर पर भूकंप के पीछे की वजह क्या होती है। भूकंप वो कंपन होती है जो पृथ्वी के क्रस्ट से होकर गुजरती है। ये ज्वालामुखी के विस्फोट और उल्का के गिरने जैसी चीज़ों की वजह से होती है। पर टेक्टोनिक प्लेट में हरकत इनके होने की सबसे आम वजह होती है। ये प्लेटें जिनसे मिलकर पृथ्वी का क्रस्ट बना होता है, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री यानी कि सम्मेलन सीमा नाम के क्षेत्र में एक दूसरे से लगकर खिसकती रहती है। जब ये प्लेटें अलग अलग दिशाओं में बढ़ती है तब ये पृथ्वी के क्रस्ट में एक दरार पैदा कर सकती है जिसे फॉल्ट लाइन कहते हैं। ज़्यादातर भूकंप इसी जगह पर होता है क्योंकि ये प्लेटें एक साथ ज़ोर से धक्का लगाती है। इनसे एक घर्षण पैदा होता है, और अगर इतना घर्षण हो कि ये प्लेटें आपस में अटक जाएं तो इनका खिसकना बंद हो सकता है। पर पृथ्वी की ताकतें इन पर धक्का लगाते रहती है और रुकी हुई ऊर्जा और दबाव को बढ़ा देती है। जब काफ़ी दबाव हो जाता है तो ये घर्षण को हरा देता है और अचानक एक तेज बदलाव आता है। इससे वो कंपन पैदा होता है जिसे हम भूकंप के नाम से जानते हैं, और जितनी लंबी फॉल्ट लाइन उतना ही बड़ा भूकंप। तो 20 की तीव्रता का भूकंप के लिए कितनी लंबी फॉल्ट लाइन की ज़रूरत होगी? इसे ऐसे समझते हैं, 10.5 की तीव्रता 10.5 की तीव्रता के लिए आपको करीबन 80,000 किलोमीटर लंबी फॉल्ट लाइन की ज़रूरत होगी, और क्योंकि पृथ्वी का घेरा केवल 40,000 किलोमीटर है तो ये होना नामुमकिन है। ये सब देखते हुए 20 का तीव्रता का भूकंप आना काफ़ी नामुमकिन सा लगता है, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। पर हाँ, ये भी तो हो सकता है कि 20 की तीव्रता का एक भूकंप एस्टेरॉयड के एक बड़े टकराव की वजह से भी आ सकता है। इतना बड़ा भूकंप आज तक देखे गए किसी भी भूकंप से ज़्यादा लंबे वक्त तक चलेगा। आपको कम से कम 5 मिनट तक थरथराहट महसूस होगी और कई घंटे तक इसका असर महसूस होता रहेगा। सुनामियाँ आएंगी, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे होंगे और ज़्यादा भूकंप शुरू होने लगेंगे, और पूरी दुनिया वास्तव में टूटकर बिखरने लगेगी। इस भूकंप की ताकत हमारे ग्रह को बर्बाद कर सके, इसके लिए इसे ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी पर काबू पाना होगा। ये ऊर्जा वो न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी गोल और एक समान चीज़ की ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के असर में बने रहने के लिए ज़रूरी है। अब हम विस्तार से उन आंकड़ों के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें चीज़ों को और ज़्यादा उलझाना नहीं है। तो बात यहीं ख़त्म करते हैं कि हम बुरी तरह से फंस चुके हैं।
20 की तीव्रता वाले भूकंप में ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी पर काबू पाने के लिए हमारे ग्रह को बर्बाद करने के लिए ज़रूरी से भी ज़्यादा ऊर्जा होगी। पर अच्छी खबर ये है कि हमें वो बड़ा एस्टेरॉयड आता हुआ दिख सकता है और इसके साथ आने वाली हर चीज़ की तैयारी करने के लिए हमारे पास पर्याप्त वक्त होगा। पर क्या हमें इतना वक्त मिल जाएगा कि इस ग्रह के ख़त्म होने से पहले हम यहाँ से निकल पाएँ? जानने के लिए देखते रहिए रूट चैनल। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।